पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी। हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा। जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी। जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी। हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी। हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। इंद्र की स्तुति जारी है। इंद्र अभी भी स्तुति करते हुए कह रहा है कि भगवान आपके पधारने से ही, आपके जन्म लेने से ही अनेक मिथ्यात्व को धारण करने वाले तरह तरह के मिथ्या मत वैसे ही दूर हो गए जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। आपके जन्म की प्रभाति को प्राप्त करके ही ये प्रजा ऐसे सुख को प्राप्त हो रही है जैसे रवि का उदय होने पर कमल खिल जाते हैं। ऐसे भव्य जीवों के कमल यहाँ पर हृदय कमल खिल रहे हैं और सभी आनंदित होकर के आपको निहार रहे हैं। ये अनादि काल से संसार में पड़े हुए दुखी जीव अनेक प्रकार के जन्म जरा मृत्यु के संसार के दुखों को भोग रहे हैं और इनको दुख को मेटने वाले आप जैसे दया निधान के अलावा और इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आप आकस्मिक हमारे सामने आ जाने वाले एक राजवैद्य हैं, हमारे सामने आ जाने वाले महावैद्य हैं। आप ही अब हमारे जन्म जरा मृत्यु के रोगों को दूर करने की चिकित्सा करेंगे। आपसे बढ़कर के हमको भ्रमकूप से निकालने वाला और कोई नहीं है। भरम कूप वर्ती बहुलोय, कारण हारत ने नहीं कोय। मुख वचन लील बलधारे, अब उद्धार लहे निर्धार। आप परम पावन परमेश, औरन को सुचि करहु विशेष। जो शशि शीत प्रभातन धरे, श्वेत स्वरूप सबन को करे। बिन स्नान तुम निर्मल नित्य, अंतर बाहज सहज पवित्र। हम जन विधि कीनी आज, जिन पवित्र कारण जिन राज। देखो इंद्र कह रहा है, हे भगवान आप तो बिना स्नान के ही पवित्र थे, पवित्र हैं और पवित्र रहेंगे।
क्योंकि आपके शरीर में पसीना भी नहीं आता, आपके शरीर में कोई भी तरह के वात पित्त कभी कुपित नहीं होंगे, और आपका शरीर इतना निर्मल है कि उसमें मल मूत्र भी नहीं होता। ऐसे निर्मल शरीर को धारण करने वाले हैं भगवान, मैंने आपका जो स्तनपन किया है, जो अभिषेक किया है, वो तो केवल अपनी पवित्रता के लिए किया है। आप तो हमेशा से पवित्र हैं, आपकी पवित्रता के लिए ये स्तनपन नहीं हुआ है। बिन स्नान तुम निर्मल नित्य, अंतर बाहर सहज पवित्र, हम मज्जन विधि तुम जगपति देवन के देव, जिम जिन स्वयं बुद्ध स्वयमेव। तुम गुण सागर अगम अपार, थुति कर कौन जाय जनसार। नमो देव अशरण आधार, नमो सर्व अतिशय भंडार। नमो सकल शिव संपत्ति करण, नमो नमो जिन तारण करण। इह विधि इंद्रादिक अमर, सुर पदवी फल लेय। जन्म नौन विधि कर चले, मानो निज शुभ श्रेय। जन्म महोत्सव देख कर, सुरपति की परतीत। वह सुर बहुसुर सरधानी बहे, तज श्रद्धा विपरीत। ओम अरहम नमः, 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 ओम ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। इस तरह से उस देवराज सौधर में इंद्र ने जब भगवान की हर तरह से स्तुति करके संतुष्टि प्राप्त की, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे आज मैंने सौधर में इंद्र का जो पद पाया था, उसका फल मुझे प्राप्त हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब वह जन्म स्तनपन की विधि को पूर्ण करने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपने लिए ही सब कुछ किया है, और वास्तव में अपने लिए ही सब कुछ किया जाता है। आचार्य कहते हैं, इंद्र सेवाम तम सुकुरुताम किम तया श्लाघनम ते, तस्यैवेयं भवलय करी श्लाघ्यता मां तनोति। हे भगवान, अगर आपकी इंद्र सेवा करता है तो इसमें आप कोई बड़े नहीं हो गए। ये सेवा इंद्र के लिए ही उसके भव का, उसके संसार का विनाश करने वाली है। इसलिए वह स्वयं ही अपने आप में प्रशंसा को प्राप्त होता है, श्लाघ्यता को प्राप्त होता है कि हे भगवान, आपके निमित्त से आज मैंने अपने जीवन को धन्य बनाया है, और आज मुझे अपने सौधर में इंद्र के होने का वास्तविक श्रेय, वास्तविक फल मुझे प्राप्त हो गया है। ऐसा जन्म महोत्सव करने के बाद में जितने भी और छोटे छोटे देव होते हैं, वो देखते हैं, अरे जिनकी आज्ञा में हम चलते हैं, वो देव जिनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, ऐसे मेरे सौधर में इंद्र जो स्वामी हैं, ये जब जिनको मान रहे हैं, जिनकी आज्ञा स्वीकार कर रहे हैं, इस एक छोटे से बालक के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, तो हमें अपनी विपरीत बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव की महिमा के अलावा और कोई महिमा ऐसी नहीं जो दुनिया में किसी भी महापुरुष के लिए की जाए। कोई ऐसी लीला नहीं जो भगवान महावीर स्वामी या भगवान पारसनाथ से बढ़कर के, तीर्थंकरों से बढ़कर के वो लीला हो सके। और ऐसा सोच करके अनेक मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या बुद्धि को धारण करने वाले देव उस समय पर केवल इस दृश्य को देखकर के ही सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे भी आराध्य केवल ऐसे ही जिन देव होंगे, और ऐसे ही मैं सौधर में इंद्र के साथ में हमेशा जिन देव की प्रभावना में, उनके महोत्सव में साथ चलूंगा, और मैं अपने मिथ्यात्व को छोड़ करके आज से
और कोई लीलाएं देखने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तो पारसनाथ भगवान की कथा ही करूंगा, कथा ही करूंगा और कथा ही सुनूंगा। जब सब देव सम्यक दृष्टि बन गए, इंद्र उन सब देवों के साथ में अब आगे चलने की सोचता है। बहुत देर हो गई है, सुमेरु पर्वत पर बैठे बैठे बहुत समय हो गया है। भगवान का यहां पर स्नपन करने के बाद में, उनका श्रृंगार करने के बाद में, उनकी स्तुति करते करते हमें ध्यान करना चाहिए, माता पिता को ज्यादा दुखी नहीं बनाना चाहिए। हम माता पिता के साथ में एक अन्याय करके आए हैं कि उनके लिए एक मायामयी बालक सुला करके आए हैं। मुझे चलना है पुनः बनारस नगर की ओर, और अब सब वह असंख्यात देवों की टोलियां फिर वापस लौटती हैं और फिर अब बनारस नगरी की ओर चलती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जग गावे, तब सब देव जन्म पुर थान, पूरबी विधि कियो पयान, चढ़्यो इंद्र ऐरावत शीश, बोध लियो त्रिभुवन पतीस, पूरबवत दुंदुभि धुनि गाज, यही गीत निरत सब साज, आए जय जय करत अशेष। पिता भवन कीनो परवेश, वह सभी देव जहां भगवान का जन्म हो रहा है, हुआ था, ऐसी उस बनारस नगरी में अपनी पूर्ण सेना के साथ में और उसी ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके उस बालक को गोद में लेकर के तरह तरह के मंगल गान और नृत्य करते हुए, जय जयकार करते हुए वह उस बनारस नगरी में, पिता के भवन में, वह देवेंद्र सौधर में इंद्र प्रवेश करता है। जहां उस नगरी में, उस पिता के भवन में, उस महल में जहां पर इस बालक का जन्म हुआ, उसकी शोभा अद्भुत है। मणिमय आंगन में हरि आप, प्रेम सिंहासन पर प्रभु थाप, अश्वसेन भूपति तिहि वार, देखो नंदन नयन प्रहारे, तेज पुंज निरुपम छवि देह, रोमांचित तन बड़ो स्नेह, माया नींद सची तब हरि। जिन जननी जागी सुख भरी, धीरे धीरे जब वह अपने उस महल में पहुंच जाता है जहां का आंगन मणियों से चमक रहा है, और जिस पर अश्वसेन भूपाल, अश्वसेन राजा, उस आंगन के मध्य में जो विशाल राजभवन बना हुआ है, उसमें सिंहासन पर वह विराजमान है। स्वर्ण का वह सिंहासन है जहां पर वह बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि आज मेरे घर में जिस बालक का जन्म हुआ, उस बालक का आज यहां पर जन्म होने के उपरांत जो मां है अभी भी सो क्यों रही है, इस मां की निद्रा इतनी ज्यादा क्यों लगी हुई है, और ये मां सो क्यों रही है, ये बालक रुदन क्यों नहीं मचा रहा है, ये कैसा बालक जन्म लिया है। हर जगह पर बालक का जन्म होता है तो रुदन मचाता है, आवाज आती है, किलकारियां होती हैं, और जितना बालक रोता है उतने ही घर के माता पिता हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये मां सोई पड़ी है, सारा वातावरण सुप्त सा पड़ा है, ऐसा क्या हो रहा है। और उसी समय पर जैसे ही उन्हें चिंता हो रही होती है, सौधर में इंद्र उनके पास में आ जाता है और बड़ा रोमांचित होकर के उन अश्वसेन राजा को देख करके आनंदित होता है, उनके लिए प्रणाम करता है और उस नंदन को, उस पुत्र को उनके लिए समर्पित करता है, और उस मायामयी नींद में सोने वाले उस बालक की भी मायामयी नींद को हरण करके उसे वास्तविक पारस कुमार को उनके लिए पकड़ा देता है। जब जननी वह मां जागती है तो सुख से भरी हुई वह मां कैसी होती है। भूषण भूषित कांति विशाल, लोचन भर निरख्योजन बाल, अति क्रोध होम्यो तपे, पूरन भय मनोरथ सबे, तब सुरेश रोमांचित काय, मात पिता पूजे मन लाय। भूषण वसन भेंट बहुधरी, हाथ जोड़ जुग धरि दस्तरी। तब वह सौधर में इंद्र अपने शरीर से रोमांचित होकर के माता पिता को पूजने लग जाता है, माता पिता की स्तुति करने लग जाता है कि धन्य है आप जो आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है।
उनके लिए अनेक तरह के आभूषण, अनेक तरह के वस्त्र भेंट करता है और वह हाथ जोड़ करके स्तुति करता है। कैसे माता पिता की स्तुति करता है? तुम जग में उदयाचल भूप, पूरब दिश देवी सुचिरूप। उदय भय त्रिभुवन रवि जहाँ, तुम महिमा वर्णन पद कहाँ। धन धन अश्वसेन भूपाल, जिनके जन गुरु बन्म्यो बाल। तीरथ बेल अधिक तुम बड़ी, तीन लोक मंडप सिर चढ़ी। धनि वामा देवी जगमाय, जिन जायो नंदन जगराय। तीन लोक ते सृष्टि श्रृंगार, धरि धरि तेरो अवतार। तुम सम जग में और नान, जिन देवल सब पूज्य प्रदान। यो तुझ कर रहे प्रमोद, बाल दिवाकर दीनो गोद। कही सकल पूरबली कथा, मेरु महोत्सव कीनो यथा। तब निज नगर विषय भूपाल, जन्म उछाल लियो रे काल। तब जब इंद्र ने आने का समाचार बताया और जब बालक हाथ में सौंपा तो पूछा, ये बालक आपके हाथ कैसे पहुंच गया? और इस मां के पास में जो बालक रखा था वो क्या था? तो इंद्र थोड़ा शक पकाया, थोड़ा सा डरा और निवेदन किया नम्र होकर के, हे अश्वसेन राजा, जब मैं आपके यहां पर दर्शन करने के लिए बालक का आया था तो उस समय पर मेरा मन नहीं माना और मैं इस बालक को ले गया था। ऐरावत हाथी पर बिठा करके मैंने इस बालक का सुमेरु पर्वत पर स्नपन किया है, अभिषेक किया है और ऐसा महा उत्सव करने के बाद में अब मैं इस बालक को आपको सौंप रहा हूं, मेरी गलती को क्षमा करना, मुझसे रहा नहीं गया। तो उस समय पर अश्वसेन राजा ने उस इंद्र को अपने गले लगा लिया और कहा कि आपने इस बालक का इतना बड़ा महा उत्सव किया है तो मैं अपने घर में भी अब इस बालक का महा उत्सव करूंगा। और वह सारी की सारी कथा जब इंद्र ने उस अश्वसेन राजा को सुना दी तो उसके बाद में उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। सारे नगर के लोग हर्षित होकर के, पूरे नगर के पुरवासी हर्षित होकर के, आनंदित होकर के झूमने लग गए और उस बालक का जन्म कल्याणक मनाने के लिए, जन्म उत्सव मनाने के लिए तरह तरह से तैयार हुए। हर सत सब पुर जन परिवार, घर घर भय मंगलाचार। घर घर कामिनी गावे गीत, घर घर होए निरंतर संगीत। पूरे नगर में स्वस्तिक बने हुए हैं रत्नों के, याचकों को दान दिए जा रहे हैं, अच्छे श्रेष्ठी लोगों का सम्मान किया जा रहा है और यथा योग्य सब रीति से सब पात्रों को भी दान दिया जा रहा है। और इस तरह से दान के माध्यम से यह मंगल उत्साह बनारस नगरी में चल रहा है। जब इस तरह का उत्साह दिखाई देता है तो हर एक व्यक्ति के अंदर यह भाव आता है कि मैं अपने घर में कैसे मंगल मनाऊं, मैं अपने घर में कैसे मंगल उत्पन्न करूं और ये जो मंगल वातावरण है ये मेरे घर में कैसे आए। आप लोग ध्यान से सुने, अभी यहां पर एक बहुत अच्छा दृश्य आने वाला है। अभी इंद्र जा नहीं रहा है राज दरबार छोड़ करके, अभी भगवान के घर में है वो, और यहां से वो क्या करके जाएगा, धरती हिला के जाएगा। यहां से अभी देखना, अभी धरती हिलने वाली है, आप रुकें थोड़ी देर। और वह वातावरण जो बना हुआ है उसी वातावरण में आप लोग आज ये मान करके चलें कि ये आगरा ही बनारस बन चुका है और संपूर्ण आगरा में आज हर घर में शाम को अपने घरों में दीपक जलाने हैं आज आप लोगों को, ताकि आप ये महसूस कर पाएं कि आज हमारे नगरी में भगवान पारसनाथ का जन्म हुआ। दीपक जला करके भगवान की एक आरती करना है, अपने घरों में करना है। हर घर घर में ये मंगलाचार होना चाहिए ताकि आप लोगों को ये महसूस हो कि आज हमारे नगर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। भगवान तीर्थंकर का जन्म होकर के बाद में जब उनका घर में आगमन हुआ है तो उस समय पर यह उत्साह पूरे नगरवासी इसी ढंग से मनाते हैं। यह वेदी अश्वसेन नर राय, कीनो पुत्र जन्म उत्साह। पूर्ण आस भय सब लोय, दुखी दीन दिखे नहीं कोय। उदय भयो जिन चंद्रमा, कुलनाभि तिलक महंत। सुख समुद्र बेलात जी, बड़ो लोक परजंत। पूरे लोक में सुख को बढ़ाने वाला
वह बालक का महान उत्सव जब इस तरह से अश्वसेन भूपाल और वामानंदन देवी ने भी और सारी प्रजाजन ने मिलकर के बना लिया, तो इंद्र को जाने का, अभी भी अपने स्वर्ग लोक में जाने का मन नहीं हो रहा है। और वह इंद्र उस समय पर बहुत देवों के साथ में एक बहुत बड़ा नाटक रचाता है। उस नाटक का नाम है आनंद नाटक, और उसी में वह एक नृत्य करता है जिसका नाम है तांडव नृत्य। और वह इंद्र केवल अपने जीवन में उसी अवसर पर यह नृत्य और यह नाटक करता है जब तीर्थंकर बालक को वह सौंप करके हर्षित होकर के अपने स्वर्ग लोक में जाता है। अभी वह जाने से पहले यह नाटक करने की तैयारी कर रहा है, और वह देव इतना हर्षित है, इतना हर्षित है कि वह देखें आप कि वह आगे क्या करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। तब बहुदेवन संग विशेष, आनंद नाटक ठयो सुरेश। करे गान गंधर्व समाज, समय जोग सब बाजे साज। देखे अश्वसेन नर नाय, प्रथम रूप नव भव दर्शाय। बहुमांजुलि खेपि सुराय, तांडव नाम निरत आरंभ, जगत जन कर अचंभे। नट स्वरूप धार्यो अमरेश। रंगभूमि कीनो परवेश। और वह अश्वसेन राजा के समक्ष पूर्व के 9 भवों की सारी जो क्रियाएं होती हैं, सारा जो दृश्य होता है, सारा पूर्व के 9 भवों का जितना भी जीवन था, वह सब अपने उस आनंद नाम के नाटक में वह दिखा देता है कि यह जीव कहां कहां से, मरुभूति के जीव से कैसे कैसे हाथी, देव, वज्रनावी चक्रवर्ती, फिर देव, और फिर वह आनंद नाम का मुनि महाराज बनकर के फिर देव, और आनंद स्वर्ग से आकर के यह देव आपके गर्भ में आया। ये सारी लीलाएं दिखाता है, और उस लीला को दिखाने के बाद में वह तांडव नृत्य प्रारंभ होता है। इंद्र जितनी विक्रिया शक्ति जानता है, वो सारी विक्रिया शक्ति का उपयोग करके उस नृत्य को प्रारंभ करता है। नट का रूप बना लेता है, जैसे नट बन जाता है, वह तरह तरह से उस नाटक को करके, तांडव नृत्य को करके अपना आनंद सारी प्रजाजनों के लिए देता है। उस नाटक में, उस नृत्य में क्या होता है? मंगलीक सिंगार समार, सब संगीत वेद नर, ताल मान विधि रंग धरा पर फेरे पार। करय कुसुम वर्षा नव देव, इंद्र की भक्ति सुभेव। बीना स्मुरज बांसुरी ताल। बाजे गए गीत की चाल। उस नृत्य के साथ में और भी अनेक तरह के देव कुसुम वृष्टि करते हैं, भक्ति करते हैं, बीणाएं बजती हैं, और ताल बजते हैं, संगीत बजता है। उसी समय पर किन्नरियों के द्वारा मंगल गीत गाए जाते हैं। करे किन्नरी मंगल पाठ, बिरिया जोग बन्यो सब ठाठ। नाचे इंद्र भमे बहु गाए, मोरे हाथ कंठ कंठ लिपाय। अद्भुत तांडव रस तीवार, दर्शावे जन अचरजकार। सहज बुझाहन कीने तबे, भूषण भूषित सोहे सबे। हजारों भुजाएं बना करके अनेक तरह से वह विक्रिया करके तांडव नृत्य करने के लिए तैयार होता है। उस समय वह सौदर में इंद्र हजारों भुजाएं बना लेता है, और अपनी भुजाओं से अपने कमर का संचालन करता हुआ तरह तरह का अद्भुत नृत्य करता है। कभी गुलाटियां खाता है, कभी अपने
पैरों से अपने पूरे शरीर को लांग जाता है, कभी उल्टा बकासन लगा लेता है और कभी बकासन लगाते लगाते दौड़ता हुआ पूरे नगर में दौड़ लेता है। तरह तरह से वृश्चिक आसन लगा लेता है, कभी बिच्छू बन जाता है, कभी बक बन जाता है और तांडव नृत्य करते करते वह अनेक तरह से जब प्रजाजनों को हर्षित करता है, पूरी बनारस में लोट लोट करके वह भगवान की आंगन में वह भूमि को लोट लोट करके उस भूमि को नतमस्तक हो रहा है। तांडव नृत्य का वह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि उसी के बाद से वह नृत्य इस रूप में, इस मध्य लोक में फैल जाता है कि हर व्यक्ति उस तांडव नृत्य को करने की प्रैक्टिस करता है। और जितने भी तरह तरह के आसन बने हैं, तरह तरह के आपके सामने जो भी नृत्य आते हैं, उन सब नृत्यों में वह तांडव नृत्य की कला मिश्रित होती है और उसी के माध्यम से वह अनेक अनेक तरह की कलाएं आपको सिखाई जाती हैं। चाहे वह नृत्य किसी भी रूप में हो, लेकिन वह सारा का सारा नृत्य का अगर कोई भी शुभारंभ होता है तो वह इंद्र के उस तांडव नृत्य के माध्यम से ही शुभारंभ होता है, चाहे वो नृत्य किसी भी शैली में कहीं पर भी किए जा रहे हो। आप लोग सोचते हैं नृत्य का शुभारंभ कहां से हुआ? इंद्र के माध्यम से हुआ। और वह इंद्र ने कब सबसे पहले यहां पर धरा पर नृत्य दिखाया? जब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था, तब इंद्र ने इस धरा पर नृत्य दिखाया। और उसके बाद में जब तीर्थंकरों का जन्म होता आया तो वह इंद्र इस धरा पर नृत्य दिखाते हुए आया। उसी नृत्य का यह परिणाम है कि आज तरह तरह के नृत्य आप लोगों को एक कला के रूप में सिखाए जाते हैं। ये नृत्य और संगीत की कला इंद्र ने इस धरती लोक पर हमें दी है। अद्भुत वह तांडव नृत्य होता है, सारा जन अचरज करता है और जब वह तांडव नृत्य करता है धरती हिलने लग जाती है। उस इंद्र की भ्रुकुटियां कहां चलती हैं, कितनी जल्दी फिरती हैं, कितनी जल्दी उसके पैर अपने पंजों पर खड़े हो जाते हैं, कितनी जल्दी उसके हाथ अपने कमर पर लगते हैं, ये कोई देख भी नहीं पाता है। और वो हजारों भुजाएं बना करके इस तरह का अचरजकारी नृत्य करता है। एकदम से घूम घूम करके अपनी कमर को वलय की आकृति में बना करके इस तरह से घूमता है जैसे कोई चक्र ही घूम रहा हो। और एक क्षण में वह अपने आंगन में दिखाई देता है, एक क्षण में आकाश में दिखाई देता है, एक क्षण में किसी दूसरे के महल पर दिखाई देता है और एक क्षण में फिर उसी राजा के समीप आकर के खड़ा हो जाता है। ऐसे अलग अलग तरह से वह जब इंद्र नृत्य करता है तो उस इंद्र की महिमा का वर्णन केवल इन लाइनों में ही संभव है जो यहाँ आपको बताया जा रहा है। बल आकृति वह झलके सोय, चक्राकार अगन जिम होय। क्षण भर में वह अदृश्य हो जाता है, फिर क्षण भर में वह स्थूल रूप में आकर के प्रकट हो जाता है। क्षण में निकट दिखाई दे, क्षण में दूर देर धर ले। लोग देख भी नहीं पाते हैं कि अभी वो एक क्षण में आकाश में घूम रहा था, एक क्षण में यहां आ गया, एक क्षण में बहुत पास दिखाई देगा, एक क्षण में वो बिल्कुल पांडाल के पीछे खड़ा दिखाई देगा। ऐसे वह क्षण क्षण में अपना आकृति बदलता हुआ अपनी विक्रिया रिद्धि के माध्यम से ये जो तांडव नृत्य करता है। छिन में छूवे तारा बलि जाय, छिनक चंद सौ पर से काय। क्षण भर में जाकर के वो चंद्रमा को छू लेता है, क्षण भर में जाकर के ताराओं को छू करके आ जाता है और क्षण भर में आकर के वह महाराजा अश्वसेन के पास में बैठ जाता है। इंद्रजाल की तरह वह निरंतर भूमि पर आकर के गिर पड़ता है।
हाथ अंगुलन पे अप्सरा, नाचे रूप रतन की धरा। अंग अंग भूषण झलकारी, विकृत लोचन मुख सुंदरी। और उस समय पर अपनी हाथों की उंगलियों पर अप्सराओं को खड़ी करके नचाता है। उसकी उंगलियां हजारों उंगलियां हैं, हजारों हाथ हैं और उन पर अप्सराएं नाचती हैं। और उस दृश्य को देख करके सभी लोग विस्मित होते हैं। निरत भेद विधि धारे, पावे करे कटाक्ष दिखावे भावे। बहुविध कला प्रकाशि सारे, सुरनामी दानी अनहारे। तिन संजुत हरि सुर तरुए में, कल्पलता गढ़ बैठ्यो जे में। यो नाटक विधि ठान अनूप, तिहु जग सक्रिय सुख रूप। स्वामी जन्म अतिशय परिताप, जिनवर मिता सभापति आप। इंद्र मानन नाची जहां, तिस अवसर वर्णन बदि कहा। कवि कहते हैं कि जिस स्थान पर ऐसा इंद्र नृत्य करता है, उस अवसर को भी कभी नहीं दोबारा लाया जा सकता। और वो स्थान भी अपने आप में एक इतिहास बन जाता है, जहां पर इस तरह से इंद्र नृत्य करता है। और आप देख रहे हैं कि इस तरह का अद्भुत दृश्य आपने किसी पंच कल्याणक में भी नहीं देखा होगा, जो आपको यहां पर अनुभूति में आ रहा है। इंद्र के द्वारा किया हुआ वह नृत्य, अब वह इंद्र अपना नियोग ये सब पूरा करके अपने लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार होता है। कैसे करेगा, क्या करेगा, यहां हम देखते हैं। तब तहां मात पिता की साख, पारस नाम सकल सुर भाख। राखी सुरासुर सेवा जोग, चले देव सब साधिन योग। इह विध इंद्रादिक अमर, जन्म कल्याणक ठान। बहुविध पुण्य उपाय के, पहुँचे निज निज स्थान। इंद्रादि जन्म स्नान, जिनको करन कन का चल चढ़े। शरण सेवक ने लई, शरण सेवक। जब वह इंद्र इस तरह का नृत्य करके वापस जाता है, तो सारी सेना उसके साथ में चली जाती है। और वह भगवान का जन्म कल्याणक का यह कार्य, जो बड़े बड़े पंच कल्याणकों में भी आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आपकी ये आगरा बनारस बन चुकी है। और आपने इस बनारस नगरी में ऐसा यह जन्म कल्याणक किया। इस जन्म कल्याणक के माध्यम से आपको भगवान के जन्म की महिमा ज्ञात हुई। भगवान अभी भी अपने घर में रहेंगे और किस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ेगा, कैसे वह शिशु अवस्था से बाल अवस्था में आएंगे, यौवन अवस्था में आएंगे, ये सारा का सारा दृश्य आपके सामने आगे आता जाएगा। आप लोग अभी ये ना समझें कि ये कथा पूरी हो गई है, अभी तो कथा जन्म के साथ शुरू हुई है। असली कथा तो अब शुरू होगी। आप अपने मन का भाव इसी तरह से बना करके रखें कि अब हमने अगर जन्म देखा है तो बिना मोक्ष देखे हुए ही भगवान मेरा इस शरीर का कभी भी अभाव ना हो। किसी भी तरह से मेरे जीवन में ऐसा अवसर ना आए कि मैं मोक्ष कल्याणक ना देख पाऊं। कोई मुझे ऐसा रोग ना हो जाए, सूतक ना लग जाए, पातक ना लग जाए। ऐसी भावना करते हुए आज आप यहां से उठना और आज घर में मंगलाचार करना, अपने घरों में दीपक जला करके, और हमेशा इसी तरह के मंगल भाव में रहना। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। भगवान पारसनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। भगवान पारसनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की भगवान पारसनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की ओम अरहम नमः। पारसनाथ भगवान की कथा का यह भाग जब हम भगवान के जन्म कल्याणक पर रुके ने भगवान का जन्म कल्याणक बहुत आनंद के साथ मनाया। और ऐसा जन्म कल्याणक जिसे विश्व के सभी लोगों ने देखा और सराहा। कहीं भी 3 दिन तक ऐसे जन्म कल्याणक की व्याख्याएं नहीं होती।
इतना आनंद नहीं आता जो आप लोग ले रहे हैं। और इस तरह के भाव जो आपके अंदर भगवान पारसनाथ की श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखेंगे कि भगवान का जन्म होने के बाद वह शिशु, वह बालक किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जब शिशु धीरे धीरे अपनी वय के साथ में आगे बढ़ता है तो उसे किस तरह का भोजन पान, लाड प्यार मिलता है, इसका भी थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ पर आपके सामने किया जा रहा है। और धीरे धीरे वह युवा होता है और युवा होने के बाद में क्या होगा ये भी हम धीरे धीरे सुनेंगे। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? कल कोई कह रहा था कि महाराज आज जन्म कल्याणक हो गया तो क्या आज तप कल्याणक होगा? हमने कहा अभी इतनी जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे, अभी बेटे को बड़ा तो होने दो। तो अभी बेटा बड़ा होने जा रहा है। चलते हैं, पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा बड़ित जन गावे। अब जिन बाल चंद्रमा बड़े, आस किरण मुख कर कर कड़े, छिन छिन तात मात मन हरे, सुख समुद्र दिन दिन विस्तरे। अमृत इंद्र अंगूठे देय, वही पोष पय पान न लेय, विधाय हर्ष मन धरे, मज्जन मंडन विधि सब करे। केई मणिभूषण पहराय, किरें अलंकृत प्रभु की काय, मेरी कामनी करे सिंगार, श्री मुख चंद्र निहार निहार। बालक धीरे धीरे ऐसे बड़ा हो रहा है जैसे आप देखते हैं कि जब समुद्र में ज्वार आता है, प्रतिदिन जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, समुद्र भी बढ़ता चला जाता है, उसकी वेला, उसका तीर भी बढ़ता चला जाता है। और इसी तरह से वह शिशु धीरे धीरे इस तरह बढ़ रहा है कि रोज रोज एक नया आनंद, एक नए भाव के साथ में माता पिता को भी वो हर्षित कर रहा है और माता पिता उससे भी हर्षित हो रहे हैं। कहा जाता है कि उन तीर्थंकर बालक के लिए इंद्र ही उनका पोषण करता है, उनको भोजन देता है। और सर्वप्रथम जब वो शिशु अवस्था में होते हैं तो अंगूठे चूसने का शौक सबको होता है, और उस अंगूठे को वह जब अपने मुंह में डालते हैं तो आपकी तरह खाली अंगूठा नहीं डालते हैं, वह इंद्र जो उस अंगूठे में अमृत लगा देता है, वो अमृत को चूसते हैं, अमृत पान करते हैं। इस तरह का अमृत पान करके वह पोषण को प्राप्त होता है। अनेक देवियां वहां पर धाय का काम करती हैं, बच्चे की हर तरह की सेवा करने का भाव, हर तरह की परवरिश करने का भाव, वह वहां पर देवियों के माध्यम से बड़े हर्ष के साथ किया जाता है। प्रतिदिन बच्चे का साज श्रृंगार, उसके श्रृंगार की विधियां सारी की सारी देव और देवियों के द्वारा संपादित होती हैं। और उन देवियों में, उन देवों में कोई उनके लिए मणियों के आभूषण पहनाते हैं, कोई उनके लिए मुख का श्रृंगार करते हैं, और कुछ उनके श्रृंगार करने के बाद में उनके मुख को निहारती रहती हैं कि देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे आप लोग शीशे में अपना मुख देख करके निहारते हैं कि मैंने जो श्रृंगार कर लिया है वो सही है कि नहीं, काजल की जगह ही लगा है, कहीं और तो नहीं लग गया है।